स्टूडेंट्स, आपका 5 पार्ट में वापस स्वागत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं इस चैप्टर के अंदर ले रहा हूं आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें ये एग्जांपल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इस क्वेश्चन में ना तो आपको थीटा दिया हुआ है, थीटा आपको फाइंड करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको हाइट प्रूफ करनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोकस करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary. Prove that height of the tower is 6 मीटर। आपको height of the tower 6 मीटर आपको यहाँ प्रूफ करनी है। यहाँ पे आपको जो टोटल बेस का जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर दे रखा है और 4 मीटर आपको दे रखा है एक डिस्टेंस, और 6 मीटर हाइट दे रखी है। हाइट आपको 6 मीटर यहाँ पे गिवन है, आपको प्रूफ करना है। थीटा आपके पास गिवन नहीं है, लेकिन थीटा निकालना कैसे है। यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया। अब जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ जाएगा वैसे वैसे थीटा माइनस होता है, यानी आपका थीटा जो है, जैसे मान लो थीटा इंक्रीज होता है तो 90 में से अगर माइनस करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन्होंने पहले बोल दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसको हम 90 में से माइनस करेंगे तो नेक्स्ट थीटा आएगा। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो वही प्रोसेस अपना। इन ट्राइंगल लेते हैं हम सबसे पहले एबीसी ट्राइंगल के अंदर tan का रिलेशन बन रहा है, तो हम क्या लेंगे, tan एबीसी लिया ना, tan थीटा इक्वल्स टू h/9। तो tan थीटा इक्वल्स टू h/9 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। नेक्स्ट आप क्या कीजिए, एक और ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल ABD छोटा वाला, उसमें भी tan का रिलेशन बन रहा है, तो tan 90 माइनस थीटा, इसमें क्या बन रहा है h/4, ये हो जाता है आपका cot थीटा इक्वल्स टू h/4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू h/9 इंटू h/4। तो tan थीटा कॉट थीटा आपका क्या होता है, 1/tan थीटा होता है इक्वल्स टू h²/9। tan से tan गया तो h² इक्वल्स टू आपका हो गया 9। तो h की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, h² इक्वल्स टू 36 या 36 होगा, 9 4 जा 36, तो h² इक्वल्स टू 36 है। तो h की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। जो आपको प्रूफ करना था कि हाइट 6 मीटर है, वो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, एक बार वापस नया क्वेश्चन के साथ हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाइट लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है आपके पास 75 मीटर का। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स, 2 शिप्स के बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। यहाँ पर जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। 2 शिप्स हैं आपके, 2 शिप्स के बीच में जो डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो 30 डिग्री 45 डिग्री नीचे आएगा तो एलिवेशन में कन्वर्ट हो जाएगा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ द 2 शिप्स एग्जैक्टली बिहाइंड ईच अदर देन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, एक ही साइड, लाइट हाउस की एक ही साइड में दोनों शिप्स हैं, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी आपको ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, आप BC में से BD माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, BC में से BD माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ABD ले लेते हैं छोटा वाला, वही आपका tan 45 डिग्री बनेगा रिलेशन 75/BC। tan 45 की वैल्यू होती है 1, 75/BC, तो BC इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 75 मीटर। ये आपके पास BC की वैल्यू आ गई। सेम नेक्स्ट लेंगे अपन इन ट्राइंगल ABC। नेक्स्ट ABC ट्राइंगल लेंगे तो रिलेशन क्या बनेगा, वही आपका tan 30 का, tan 30 में वही 75 अपॉन, इस बार क्या लेंगे, BC लेंगे, ये आपके पास BC भी निकल जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 1/√3, 75/BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल्स टू 75√3 हो जाएगा। तो BC और BD दोनों आपके पास आ गए। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स निकालना है आपको, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, BC में से BD माइनस करेंगे, तो BC की वैल्यू कितनी है आपके पास 75√3 माइनस 75, एलसीएम कॉमन ले लो, क्या बचा √3 माइनस 1, तो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स कितना आया 75√3 माइनस 1 मीटर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं इंपॉर्टेंट, जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, बट मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। बोर्ड एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस तो मैं ले चुका हूँ, बट सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं। वो क्वेश्चंस भी उसी टाइप के हैं, वो कैसे सॉल्व करने हैं, उसमें सिर्फ आपको लैंग्वेज चेंज है, वर्ड्स खाली डिजिट चेंज है, लैंग्वेज सेम है,
बस थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है कि जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन था, अभी ना आपको थोड़ी देर पहले स्टैचू वाला कराया था, एक मैंने आपको लाइट हाउस वाला कराया था। लाइट हाउस की जगह मान लो बैलून्स आ सकता है, मान लो बिल्डिंग्स आ सकती हैं, तो खूब सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको बस ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि दो टाइप के क्वेश्चन ही है इसके अंदर, एक इस टाइप का डायग्राम और एक इस टाइप का डायग्राम है। एक सिंगल थीटा वाला क्वेश्चन है और एक डबल थीटा वाला क्वेश्चन है, जिसमें दो दो थीटास है। ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको खूब सारे क्वेश्चंस कराए हैं, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, जो सेम क्वेश्चंस है वो मैंने नहीं लिए हैं, मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में कई बार आ चुके हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।